हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 देखा था, जिसमें हमने ढेर सारा एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन देखा था उसमें। एंड अपना उससे पहले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देख चुके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सारा P/Q सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का हम देख चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन बच गया था जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब क्या, एक ना नीट का फिक्स पैटर्न है कि एनसीईआरटी के पर्टिकुलर पोर्शन से वो लगातार आपसे सवाल पूछते हैं। तो उस पैटर्न को देखते हुए उस मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, जो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, इनफैक्ट हमने बच्चों को याद करवा दिया है, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न है, बार बार सेम ही पोर्शन से सवाल आपसे पूछता है और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है। अभी जो एग्जाम है अपना नीट का, वो प्रो एनसीईआरटी एग्जाम है। मतलब क्या, बायोलॉजी के अंदर अगर एनसीईआरटी कमांड है, अगर एनसीईआरटी पता है, तो 360 में 360 मार्क्स हम ला सकते हैं। कोई भी बच्चा जो कैसा भी अगर मेहनत करने वाला है, शार्प माइंडेड नहीं भी है, सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन दिखाएगा, तो उस 360 में 360 उसका लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप बायोलॉजी के अंदर 360 मार्क्स, 360 आप छोड़ दीजिए, 320 से ऊपर या 340 से ऊपर लाते हैं, तो आपको कोई ना कोई कोर्स ऑफर जरूर हो जाएगा। हो सकता है एमबीबीएस ऑफर ना हो सकता है बीडीएस ऑफर ना हो, बैम्स ऑफर ना हो, बट कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर ही मिलेगा। मिलेगा तो अब जो 340 बायोलॉजी में ला सकता है, मतलब 95% के आसपास मार्क्स अगर कोई बायोलॉजी में ला सकता है, तो इतना तो मेहनती होगा ही कि केमिस्ट्री में भी वो 100 मार्क्स क्रॉस कर जाए। फिजिक्स में भी कुछ अच्छा मतलब कर सकता है, 25 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स उधर भी ला सकता है। आप उसको समअप कर दीजिए मार्क्स को। 340 बायोलॉजी में हम ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे, 360, 340 ले लेते हैं। केमिस्ट्री में 120 ले लो आप, आउट ऑफ 180। फिजिक्स में 180, फिजिक्स में 180 में आप 100 ही लीजिए, मतलब 25 क्वेश्चन ओनली। 45 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मात्र, तभी आप ऐड करके देखोगे तो ये मार्क्स पता है कहाँ पहुंच जाएगा, 660 के आसपास। मतलब 660 मार्क्स का मतलब क्या, आपको बिहार में काफी अच्छा कॉलेज, इनफैक्ट आपको पीएमसीएच मिल जाएगा, आपको आईजीआईएमएस मिल जाएगा, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, आईजीआईएमएस मिल जाएगा। एनएमसीएस तो और उससे भी कम पे मिलेगा। तो बायोलॉजी को तो एकदम कमांड कर लेना है, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स एक एनसीईआरटी, मतलब अगर एक चैप्टर पढ़े तो उसको कम से कम 20 बार 30 बार पढ़ लेना है आपको। उससे बाहर सवाल नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। ऑफलाइन क्लास में बोलते बोलते थक चुके हैं और ऑफलाइन में भी बोल रहे हैं, और हमने बच्चों को एनसीईआरटी समझाकर याद करवा दिया है। बाहर से भी अगर कुछ सवाल आता है तो उसको भी हम टैकल किए हैं अपने थ्योरी के थ्रू। इनफैक्ट जो भी लाइन क्लास में बोल रहे हैं वो सब कुछ कभी ना कभी नीट में, कोई पीएमटी, स्टेट पीएमटी में, एम्स में आया हुआ ही है, बीएचयू में आया हुआ होगा, एएमयू में आया हुआ होगा, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन को देखते रहते हैं, खंगालते रहते हैं, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पूछा जा सकता है। क्लियर है बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है आपके लिए, एनसीईआरटी ही सब कुछ है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है। अगर आप उससे अच्छे से समझ गए, उस पर कमांड कर लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलते हैं हम कुछ आपको बोले ना मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार नीट में आता है। ये तो एक एक बार लेकर हम आए आपको, ये सब बहुत बार पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को हर बार रिपीट होता है, 1 साल 2 साल के अंतराल पर रिपीट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। पहला सवाल जो है अपने बोर्ड पे देखिएगा, क्या पूछा गया है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हम मल्टीपल टाइम क्वेश्चन लेकर आए आपका। क्या पूछा है, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। बोलता कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को एक साथ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है आपका, फेलोजन। फेलोजन, जन मीन्स जेनेसिस, फॉर्मेशन। कॉर्क कैम्बियम है क्या, कॉर्टेक्स का सेल ही डिवाइड करना शुरू हो गया था। बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। जब इपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ा तो प्लांट में सिग्नल गया कि प्लांट की इपिडर्मिस फटने वाला है,
एपिडर्मिस फटने से पहले ही प्लांट में सिग्नल गया कि कॉर्टेक्स वाले सेल में एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाओ, एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाओ ताकि एपिडर्मिस ना फटे। बोला प्रेशर क्यों पड़ा सर? क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर क्या बना रहा था? सेकेंडरी जाइलम, और काफी तेजी से बना रहा था, और बाहर की ओर क्या बना रहा था? सेकेंडरी फ्लोएम। तो पेड़ जो है चौड़ा होते जा रहा था। अब चौड़ाई बढ़ रहा है पेड़ का, तो प्रेशर किससे पड़ेगा? आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ने लगा, इसीलिए प्लांट में सिग्नल गया कि एक नया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाइए। तो कॉर्टेक्स का सेल डिवाइड करना शुरू कर गया, उसी को क्या बोलते हैं? फेलोजन या फिर कॉर्क कैम्बियम। अब फेलोजन या फिर कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर क्या बनाता है? कॉर्क, उसका दूसरा नाम क्या है? फेलम। कॉर्क, उसका दूसरा नाम क्या है? फेलम। अंदर की ओर क्या बनाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसका दूसरा नाम क्या है? फेलोडर्म। तो इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि काफी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बार पूछा गया है बच्चों, इसका कोई वो नहीं है ना। तो देख लो आप, मैं क्या बोल रहा हूं? फेलोजन। फेलोजन का ही दूसरा नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम। अब बोले क्या बाहर की ओर क्या बनाता है? ये कॉर्क बनाता है। बाहर की ओर क्या बनाता है? कॉर्क बनाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? फेलम है। जिसका दूसरा नाम क्या है? फेलम है। अंदर की ओर, अब बोलो देखो, ये आउटसाइड बना रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर बना रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड। और ये जो कॉर्क और फेलम है डेड होता है, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और जब सुबेरिन का डिपोजिशन होगा तो इम्परवियस टू वाटर होगा, पानी क्रॉस इसे नहीं कर सकता है। आप सैंपिन की बोतल देखो या ज्यादातर जो बोतल देखोगे उसमें बाहर का जो सबसे ऊपर जो कॉर्क लगा है वही ये कॉर्क है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो बोतल में कॉर्क है वो किसका प्रोडक्ट है, किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? फेलोजन या फिर कॉर्क कैम्बियम का प्रोडक्ट है। अब एक कॉर्क कैम्बियम अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका? इनसाइड। अंदर की ओर क्या बनाता है? आपको तो ये भी पता है क्या बनाता है अंदर की ओर? अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका? अंदर की ओर क्या बनाएगा आपका? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? फेलोडर्म। क्या नाम है? फेलोडर्म। अंदर की ओर बनाया क्या? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म। बाहर की ओर क्या बनाया? कॉर्क या फिर फेलम। अब तीनों को आप ऐड कर लो, मतलब क्या? कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, या फिर फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को, साथ में तीनों को क्या बोलते हैं? साथ में तीनों को क्या बोलते हैं? पेरीडर्म। क्या बोलेंगे? पेरीडर्म। क्या बोलेंगे? पेरीडर्म। मतलब क्या सर? कि कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम? पेरीडर्म। एक लेयर बन गया पूरा तीनों का, तो क्या बोलेंगे? पेरीडर्म। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और एक लाइन में एनसीईआरटी ने लिखा है यहां पर क्या? कि फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड पेरीडर्म। एक साथ क्या बोलेंगे हम इनको? पेरीडर्म बोलेंगे। एनसीईआरटी का सिंगल लाइन बहुत खतरनाक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका उससे उठकर, तो एक एक लाइन का ऑपरेशन कर डालेंगे एकदम। समझ रहे हो बात? आ जाइए क्वेश्चन पर, देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हो। द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लाइन है एनसीईआरटी का, कॉपी पेस्ट लाइन है एनसीईआरटी का, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात? पूछा गया कब? एआईपीएमटी 2011 में। क्या बोलेंगे उनको हम? पेरीडर्म। तो देखते के साथ आप टिक कर दोगे और 4 नंबर मिलेगा। अब फिजिक्स में भी सवाल बनाओगे, मैकेनिक्स का कोई अच्छा क्वेश्चन रोटेशनल मोशन का, तब भी 4 नंबर मिलेगा। और अगर बोटनी का भी कोई अच्छा सवाल बनाओगे तो 4 ही नंबर मिलेगा। अगर आपको पता है तो आप एक बार टिक कर दोगे, इसमें गलत होने का संभावना कम है। उधर आप कैलकुलेशन में भी फंस सकते हो अगर टेक्निकली देखे तो।
अगर रोटेशनल मोशन का सवाल सर्कुलर मोशन से मिक्स करके दिया, आपका सर्कुलर मोशन का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो सवाल फंस सकता है। बट यहाँ पर बायोलॉजी में ये नहीं है, बायोलॉजी में आपको एक एज है कि अगर आपको ये पता है तो आप इसको टिक करके 4 नंबर ले सकते हैं। क्लियर? AIPMT 2011 का सवाल है। अगला सवाल देखिएगा सर, बोलता है क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स लैक, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है, पढ़िएगा, कैम्बियम, पीथ, ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कैम्बियम विल बी द आंसर, कैम्बियम विल बी द आंसर। कैसे सर? देख लीजिए, देखो ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल का अगर बात करें, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, पहले तो ओपन का ही बात करें, ओपन टाइप, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल क्या होगा, ऐसा होगा, इसमें यहां पर एक कैम्बियम होता है, बोलते हैं क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बाहर की ओर होगा फ्लोएम, अंदर की ओर होगा जाइलम, और इस कैम्बियम को एक नाम देते हैं हम, बड़ा सुंदर नाम देते हैं, क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है अगर, अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, इसलिए क्या बोले, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, ओपन है, तो क्या बोले आपका, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। क्लियर? अब बोलता है कि इसमें क्या है, कैम्बियम है, यही तो कैम्बियम है, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसमें प्रेजेंट है, ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल में। किसमें होता है सर, डाइकोट स्टेम में होगा, इसमें होगा, डाइकोट स्टेम में होगा। क्लियर बात? अगला सवाल देखिए, अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कि क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल सर कहां मिलेगा, क्लोज टाइप। देखो क्लास में काफी डिटेल में बताया क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। अब क्लोज में क्या है, कैम्बियम नहीं होगा, क्या होगा, एक कैम्बियम नहीं होगा, देखो ऐसा कुछ, ये बाहर की ओर फ्लोएम तो होगा, अंदर की ओर जाइलम तो होगा, लेकिन कोई कैम्बियम नहीं होगा, नो कैम्बियम, नो कैम्बियम। एग्जाम्पल क्या सर, मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम, इसमें एग्जाम्पल इसका क्या है आपका, ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल में देख लो, एग्जाम्पल डाइकॉट स्टेम। क्लियर एकदम? अब बोलो इसको क्लोज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज्ड है, ऐसे भी मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल में क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है, देखिएगा क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, नो कैम्बियम। अब क्वेश्चन पे आ जाइए आप, क्या पूछे आपसे, क्लोज वास्कुलर बंडल लैक्स, क्लोज वास्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होता है। आपको तो उस कैम्बियम का नाम भी पता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर एकदम? अगला सवाल देखिए, क्या पूछे है, AIPMT 2012। अगला सवाल देखेंगे सर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, बोला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके सेल से बनते हैं। क्लियर बात, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके सेल से बनते हैं, याद करो आप, मेडुलरी रेज आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब आप ये बनाओगे क्या, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम के बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं। और मेडुलरी रेज कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस सेल है, कैसे हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। डाइकोट स्टेम के अंदर, जैसे कि आपको मैं एक जगह पर यहाँ पर दिखा देता हूं, मान लो ये आपका कैम्बियम है, डाइकोट स्टेम का हम बात करें, बाहर की ओर फ्लोएम है, अंदर की ओर जाइलम है, यहाँ भी एक कैम्बियम है, बाहर की ओर फ्लोएम होगा, अंदर की ओर जाइलम होगा, इसके बीच में जो ये आपका जो सेल्स है, इसके बीच में जो आपका टिश्यू है, सेल्स है, इसी को हम क्या बोल देते हैं,
क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। क्या बोलेंगे, मेडुलरी रेज बोलते हैं। और मेडुलरी रेज जो है आपका कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस से, पैरेनकाइमा से बना होता है, पैरेनकाइमेटस से। क्लियर है बात। अब देखो होता क्या है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इधर भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। अब इसका जो बीच का जो सेल्स है ये क्या बना देगा यहाँ पर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बना देगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इतना बार आपको तो याद करवा चुके क्लास में। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनेगा, मेडुलरी रेज से। आ जाइए तो सवाल देख लेंगे अब। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, क्या आंसर हो जाएगा, इंडोडर्मिस ना जी ना, पेरीसाइकिल ना, जाइलम पैरेनकाइमा, मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज विल बी द आंसर। कब पूछा गया है, नीट 2013 के अंदर, नीट 2013 के अंदर। तो तीनों क्वेश्चन एकदम क्लियर है। पहला सवाल क्या था कि भाई साहब हम कॉर्क कैम्बियम को, कॉर्क को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को एक साथ क्या बोलते हैं, तो एक साथ क्या बोले, पेरिडर्म। दूसरा बोला क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं होता है, इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट है तो वही तो लिखा है कैम्बियम एब्सेंट, ठीक कर देंगे। अगला क्या पूछा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बनता है, मेडुलरी रेज से बनेगा। क्लियर बात। मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। आपको जो एनाटॉमी पढ़ाए थे, डाइकोटास्ट्रम का अगर आपको हम बताए थे एनाटॉमी, तो पूरा क्लियर किए थे कि उसके डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिएगा सर, अगला सवाल देखेंगे। देखो, अस्टोमाटा इन ग्रास लीफ, अस्टोमाटा ग्रास लीफ में कैसा होता है, अस्टोमाटा इन ग्रास लीफ। देखो आपको पहले याद करवा चुके हैं कि अगर मोनोकॉट का बात करें तो कैसा होगा अस्टोमाटा, डंबल शेप। मोनोकॉट में स्टोमाटा कैसा होगा, डंबल शेप्ड होगा। और पूछा आपसे अगर डाइकॉट में पूछे तो कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा। कैसा होगा, बीन शेप्ड होगा। क्लियर। तो आपसे पूछा क्या है, स्टोमाटा इन ग्रास लीफ, और ग्रास किस में आएगा, मोनोकॉट में आएगा। और ये लाइन है एनसीईआरटी का, ये एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने लिखा है क्या कि स्टोमाटा इन ग्रास लीफ हर डंबल शेप्ड, उसी को उठा कर ये नीट वाले दे दिए। मतलब एनसीईआरटी में बात लिखा उसको उठाया, नीट में पूछ दिया गया, बहुत बार पूछा गया है। स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर कैसा होगा, सीधा टिक कर देंगे हम, डंबल शेप्ड। कब पूछा है, देखो रिसेंटली नीट 2018 के अंदर पूछा गया है। बोलोगे बैरल शेप्ड बोल रहा है सर, किडनी शेप्ड। देखो बैरल शेप्ड आप पढ़ चुके हैं, बैरल शेप्ड मतलब क्या, ढोल के शेप का। कैसा, ढोल के शेप का। ये इंडोडर्मिस होता है, कभी पूछे अगर आपसे तो ये क्या होगा, इंडोडर्मिस जो है उसका जो आपका इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस कैसा होता है आपका, ढोल के शेप का होता है। बैरल शेप एनसीईआरटी में जिक्र है, क्या पता पूछे कि इंडोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं उनका आप क्या बताइए कैसे शेप के होते हैं, बैरल शेप्ड होंगे, ढोल के शेप के होंगे। क्लियर है बात। आइए जी, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स अकरिन आपसे पूछ रहा है क्या, बहुत बार आया, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। देखो आपको मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये सब जो क्वेश्चन है ये काफी बार नीट में आया है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, इसीलिए इसको दोबारा लेकर आए हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप्स अकर्सिन, कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होता है, पहले तो जानो कि कैस्पेरिन स्ट्रिप होता क्या है। कैस्पेरिन स्ट्रिप होता क्या है, कुछ नहीं है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता, इंडोडर्मिस के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। स्ट्रिप्स में क्या, पट्टी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, ठीक, इनर मोस्ट लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का, उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। उसी सुबेरिन के डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप क्यों बोल रहे, पट्टी की तरह दिखेगा। क्लियर बात। तो क्या पूछा आपसे, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स अकर्स इन, कहां मिलेगा भाई, यस इंडोडर्मिस में मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। ये भी देखो नीट 2018 में आया है कि कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होता है, इंडोडर्मिस में होता है। इंडोडर्मिस क्या, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, सबसे बाहर इपिडर्मिस, उसके अंदर जाओगे तो अगर स्टेम का बात करें तो हाइपोडर्मिस,
और उसके अंदर सबसे अंदर का लेयर का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। क्लियर बात। कैस्पेरियन स्ट्रिप बहुत बार आया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन रीजन ऑफ, कहां पर सबसे ज्यादा अंदर में होगा, कहां पर, इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डाइकोट स्टेम में किससे बनेगा, वस्कुलर कैम्बियम से बनेगा। कहाँ है आंसर आपका, वस्कुलर कैम्बियम। देखो वस्कुलर कैम्बियम से बनेगा। ठीक। अरे कुछ नहीं पूछ रहा, बोला सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डाइकोट स्टेम में किससे बनेगा। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनेगा, मान लो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, बाहर की ओर क्या होगा, फ्लोएम होगा, अंदर की ओर क्या होगा, जाइलम होगा। अब यहाँ पर ही मान लो बाहर की ओर फ्लोएम है, चलो मैं ले लेता हूँ ऐसे, बाहर की ओर फ्लोएम है, अंदर की ओर क्या है, जाइलम है। ये भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। बीच में मेडुलरी रेज का जो है आपका सेल डी डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस तरह से पूरा क्या बन जाएगा, वस्कुलर कैम्बियम। ये अंदर की ओर क्या बनाएगा, अंदर की ओर क्या बनाएगा, ये अंदर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और बाहर की ओर क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। क्लियर बात। तो पूछा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्या आंसर हो जाएगा, वस्कुलर कैम्बियम का पूछा नीट 2018। ये क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज के डी डिफ्रेंसिएशन से बनता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज के डी डिफ्रेंसिएशन से बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है बात, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 6 सवाल अब तक आया है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, आपको एक एक सवाल क्लियर है। आगे चलेंगे जी और देखेंगे प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। बोल रहा किसमें या तो कम सेकेंडरी ग्रोथ होगा या तो ना होगा। किसमें नहीं होगा बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होता है, नो सेकेंडरी ग्रोथ बोल रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें एब्सेंट होगा, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। या तो मोनोकॉट स्टेम हो या तो मोनोकॉट रूट हो। मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, तो मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है। तो हम किसको ढूंढेंगे, मोनोकॉट को ढूंढ लेते हैं। इसमें बोल रहा है प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। देख लो नो सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, आपको पता है मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट नो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मोनोकॉट प्लांट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। क्लियर है बात। चाहे तो वो मोनोकॉट रूट हो या फिर मोनोकॉट स्टेम हो, रूट हो या फिर स्टेम हो, मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। बोला प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, नीट 2018 में पूछा गया है। क्या आंसर होगा, आप मोनोकॉट ढूंढ लीजिए इसमें। डिसिडियस एंजियोस्पर्म, तो ये तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ होता है जी। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में भी देखो, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एंजियोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, रूट में भी और स्टेम में भी। एंजियोस्पर्म में डाइकोट में सिर्फ और सिर्फ होगा सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। और जब मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है तो किसको ढूंढोगे आप, मोनोकॉट को ढूंढो। ग्रास क्या है, मोनोकॉट, तो ग्रास विल बी द आंसर, ग्रास विल बी द आंसर, क्योंकि ग्रास में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अगला देखिएगा, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। बोला जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या नहीं होता है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या नहीं होगा जी, अच्छा फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक क्या नहीं होता, सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। अच्छा अल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल्स। देखो सीव ट्यूब्स के जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में
सीव सीव ट्यूब्स के जगह पे सीव सेल्स होता है, कॉम्पेनियन सेल्स के जगह पे अल्बुमिनस सेल होता है। सीव, फिर से सुनना, फ्लोएम जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स के जगह पर क्या होगा आपका, सीव सेल्स होगा। कॉम्पेनियन सेल्स के जगह पे क्या होगा आपका, अल्बुमिनस सेल होगा। आई रिपीट, फ्लोएम जो है आपका जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में, इसके फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स होगा, कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पे अल्बुमिनस सेल होगा। पूछा है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, क्या नहीं होता है, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होते हैं, सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स होते हैं, और आपका कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पे क्या होगा, अल्बुमिनस सेल होगा। आपसे पूछता अगर फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स, क्या पूछता, जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में क्या होता है, तो क्या आंसर चला जाता, अल्बुमिनस सेल और सीव सेल, क्योंकि सीव ट्यूब्स की जगह पर क्या होता है, सीव सेल, और कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पर क्या होता है, अल्बुमिनस सेल होता है। क्लियर यहां तक। कब पूछा है जी, नीट 2019 में पूछा है, बोला सीव ट्यूब्स ओनली, कॉम्पेनियन सेल्स ओनली, गलत बात। अगला सवाल देखिएगा, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, उड़ीसा नीट 2019 बोल क्या रहा है कि अगर कोई हर्बीवोर किसी घास को चर जाता है, अगर कोई हर्बीवोर किसी घास को, ग्रास को चर जाता है, ग्रेजिंग बोला है, देखो कहां पे लिखा है, ग्रोइंग ग्रास फ्लोइंग ग्रेजिंग, चर जाएगी अगर, तो फिर से वो ग्रास रीजनरेट कर जाता है, फिर से ग्रो कर जाता है, तो उसको ग्रो करवाने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। देख लो लाइन है एनसीईआरटी का, एज इट इज लाइन है। अब बोलोगे सर बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी, क्या करें, उसी का लाइन है सब, जितना भी क्वेश्चन है सब उसका लाइन है, सब उसका लाइन है, और एक लाइन बाहर नहीं है, तो कैसे नहीं बोले भाई, कैसे नहीं बोले। आपको तो हम पहले पहले ही बोल चुके हैं क्लास में, जब हम स्टार्ट किए थे कि एक आपका प्रेयर है, तमेब माता चपिता तमेब, तमेब बंधु च सखा तमेब, तमेब विद्या द्रविणम तमेब, तमेब सर्वम मम देव देव। एनसीईआरटी के लिए ये बात पूरा तरह से लागू होता है, अभी के सिनेरियो में एनसीईआरटी के लिए बात पूरी तरह से लागू होता है, खासकर नीट एस्पिरेंट्स के लिए। आपको 90% मार्क्स लाना है एक एमबीबीएस कॉलेज प्राप्त करने के लिए, सबसे नीचे लेवल का, जो गया में अपना अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज है, उसको लाने, उसको उसको उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसमें काउंसलिंग करके उसमें एमबीबीएस करने के लिए आपको 612 नंबर चाहिए, 612। हम ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी का बात करेंगे पहले, मतलब 90% मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% मार्क्स आना बहुत बड़ा बात होता है, मतलब कि आपको काफी डिसिप्लिन में, डेडिकेटेड मैनर में पढ़ना है, जहां तहां कुछ भी नहीं पढ़ना है बाहर का चीज। कट कॉपी एनसीईआरटी, कट कॉपी एनसीईआरटी, कट कॉपी एनसीईआरटी पूरा। आपको तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी अब एनसीईआरटी से सारा सवाल आता है। इवन फिजिक्स के अंदर पिछले साल 25 सवाल एज इट इज फॉर्मूला पुटिंग आया था, किसे, एनसीईआरटी से। तो और क्या, क्यों नहीं बोले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग फॉर नीट एस्पिरेंट। और लाइन है देखो, रीजनरेशन ऑफ, देखो ये गलत है स्पेलिंग, यहाँ पर रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन यहाँ पर जी होगा, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, बोल रहा है कि अगर घास को हर्बीवोर चर जाता है, उसको रीजनरेट करने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। घास को चर गया ग्रेजिंग हर्बीवोर, दोबारा से उसको ग्रो करवाने के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। 50 बार क्लास में बोल चुके हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहां मिला, देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम विल बी द आंसर। कब पूछा गया, उड़ीसा नीट 2019, उड़ीसा नीट 2019। मतलब क्या, एक एक लाइन का पूजा करना है अपने। अगला सवाल देखिएगा, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड, एक कर्ल है भाई साहब, कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर कंडीशन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। बोलता है ग्रास लीव्स जो है अंदर की ओर कर्ल हो जाता है, ग्रास लीव्स अंदर की ओर कर्ल हो जाता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ग्रास लीफ अंदर की ओर कर्ल हो जाता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट रीजन है बताइए। टाइलोसिस इन वेसल्स ना जी ना, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा नहीं, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म्स। देखो होता क्या है, मोनोकॉट लीव्स के अंदर
सबसे बाहर है, मतलब एडैक्सियल, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाले को क्या बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। फिर से सुनना, अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। ये अपर, मान लो ये लीफ है, तो इसके बाहर वाले जो ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस, इसको क्या बोल दिए एडैक्सियल एपिडर्मिस। अंदर में है लोअर एपिडर्मिस, क्या बोल दिए एबैक्सियल एपिडर्मिस। आई रिपीट, ऊपर वाला जो एपिडर्मिस उसको क्या बोलेंगे एडैक्सियल एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे एडैक्सियल एपिडर्मिस। ए लोअर एपिडर्मिस है उसको क्या बोल दिए एबैक्सियल एपिडर्मिस। अब एडैक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर एपिडर्मिस का कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। खासियत क्या है सर, ये पानी को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब खूब पानी अभी है, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब टर्जिड हो जाएगा तो पूरा एक्सपोजर इसका सनलाइट से बढ़ जाता है, पूरा ऐसे फूल गया पानी एब्जॉर्ब करके, तो खूब सनलाइट इससे पड़ेगा, मोर एक्सपोजर होगा सनलाइट का, तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा करेगा। अब पानी का तो कमी है नहीं, पानी इतना एब्जॉर्ब कर लिया इसीलिए तो पूरा टर्जिड हो गया, फूल गया है, तो पूरा ऐसे लिप सरफेस एक्सपोज हो जाएगा सनलाइट से, लिप सरफेस सनलाइट से एक्सपोज हो जाएगा, और जब एक्सपोज हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, जहां पर पानी का कमी है, तब क्या करेगा ऐसे कर्ल हो जाता अंदर की ओर, बोलते हैं फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया। बोलते क्या, अगर पानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, पानी का कमी है एटमॉस्फेयर में, तो क्या करेगा लीफ सरफेस ऐसे अंदर की ओर से कर्ल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बोलते हैं फ्लैसिड हो गया। क्यों कर्ल हो गया सर, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए, ताकि पानी कम उड़ सके। तो पूछा क्या आपसे, देखो ध्यान देना, ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर कंडीशन, ड्राई वेदर कंडीशन मतलब क्या वाटर स्ट्रेस कंडीशन का बात कर रहे हैं, जहां पर पानी का कमी है। तो अगर पानी का कमी है तो क्या करेगा अंदर की ओर कर्ल हो गया है, तो अंदर की ओर कर्ल क्यों हो गया है, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो सके, अंदर की ओर से फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया है, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो। तो ऑप्शन चूज कीजिए, ऑप्शन चूज कीजिए। पहला क्या लिखा है टाइलोसिस इन वेसल्स, दूसरा लिखा है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ना जीना, फ्लैसिडिटी ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स। फ्लैसिड मतलब क्या सिकुड़ गया। आई रिपीट, देखो क्या बोले आपको, लीफ के अपर इपिडर्मिस को क्या बोलेंगे एडैक्सियल इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस को क्या बोलते हैं एबैक्सियल इपिडर्मिस। अपर इपिडर्मिस पर स्टोमाटा ज्यादा होता है। देखो मोनोकॉट में स्टोमाटा ऊपर भी जितना होगा उतना नीचे भी होगा, डाइकॉट में होता है कि वैरी करता है, स्टोमाटा नीचे वाले में ज्यादा होता है, ऊपर वाले में कम होता है। हम बात किसका कर रहे हैं मोनोकॉट में, क्योंकि बुल्लीफॉर्म सेल्स आपको कहाँ मिलेगा मोनोकॉट में मिलेगा। तो जब खूब पानी है, पानी का पर्याप्त मात्रा है एटमॉस्फेयर में, पानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो टर्जिड हो गया, फूल गया, तो एक्सपोजर सनलाइट से ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, मतलब पानी का कमी है, तो अंदर की ओर से फ्लैसिड हो गया, अंदर की ओर कर्ल हो गया, मुड़ गया, क्यों ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया श्रिंकिंग ऑफ फेयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी में, जो फिर गलत बात। देखो 10 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आप चेक करना, एम्स के अंदर, नीट के अंदर, स्टेट पीएमटी के अंदर सब में पूछा गया और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मतलब 10 4 जा 40 मार्क्स। मैं नहीं बोल रहा कि एक ही साल में आ गया है, बट बार बार रिपीट होता है, फिक्स पैटर्न से लगातार पूछा जाता है सब। जैसे सेल में आपसे पूछ देता है बार बार कि मीजोजोम क्या है, क्रोमेटोफोर क्या है, पॉलीजोम क्या है, कट कॉपी लाइन एनसीईआरटी का एकदम से लाइन बाय लाइन, वैसे यहाँ पर भी एनाटॉमी में भी पूछता है। आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब आपसे अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर से मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन नीट का और एम्स का लेकर आएंगे, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना है, पी बाई क्यू लगाना है बस, और मस्त रहना है, क्योंकि आपको नंबर थोड़ा बहुत नहीं लेना, 90% मार्क्स लाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ रहे हो इस बात को, काफी सीरियस होके आपको एक काम करना पड़ेगा, और काफी डिसिप्लिन वे में, बाहर का नहीं पढ़ना कुछ भी। क्लियर है एकदम। तो अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।